हेलो माय डियर फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और इन दिनों आप सभी लोग अपनी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मग्न होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम मिशन बीएसपी से 2024 के अंतर्गत समान अध्ययन के मॉडल प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट किए थे और अभी तक हमने आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर के 9 तक की वीडियो को अपलोड कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को देखने जा रहे हैं, यानी कि मॉडल सेट 10 को देखने जा रहे हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए इसको आपको लास्ट से देखना है। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है जो हमने पीछे करवा रखे हैं, तो उसका हमने प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दिया आप सभी की सुविधा के लिए। आप लोग जाइए प्लेलिस्ट को देखिए और सभी प्रैक्टिस को सॉल्व कर दीजिए, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस है ना, आपके एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास को और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है कि किस भारतीय शहर को भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, जो किस भारतीय शहर को भारत की सिलिकॉन वैली कहते हैं, यानी कि सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं भारत को, तो दोस्तों मुझे कौन सा हो जाएगा आपके पास, तो बेंगलोर को। ठीक है दोस्तों, सिलिकॉन वैली उसे कहते हैं ना जहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉनिक्स जितनी भी चीज़ें होती है ना, वो बहुत मात्रा में होती है। तो उस जगह क्या बोलते हैं, भारत की सिलिकॉन वैली कहते हैं। तो सिलिकॉन वैली दोस्तों कहाँ होगी, यहाँ पे भारत की बेंगलुरु में हो जाएगी। ठीक है, और दोस्तों बेंगलुरु कहाँ की है, तो कर्नाटक की कहाँ पे कैपिटल है, कौन सी, बेंगलुरु। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कह रहा है कि मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता क्या होती है, यानी जो मिश्रित कृषि होती है इसकी मुख्य विशेषता जो होती है वो क्या होती है, आपको ये बताना है। तो दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे, पशुओं का पालन और फसलों की खेती एक साथ करना जो होती है वो मिश्रित कृषि कहलाती है। और दोस्तों, ये प्रश्न जो है ना कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जो मिश्रित कृषि होती है जो क्या होती है, तो फसलों का पालन करना, यानी कि पशु का पालन, पशुपालन प्लस में जो फसलों की खेती होती है ना, जब दोनों एक साथ होता है तब उसे क्या बोलते हैं हम लोग, तो मिश्रित कृषि कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इस सवाल की ओर, और अगला सवाल क्या कह रहा है देख लेते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन में गणपूर्ति प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। तो दोस्तों, ऐसे कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें गणपूर्ति प्रणाली को जो है समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो दोस्तों वो कौन था, 42वां संविधान संशोधन था जो कब हुआ था, 1976 में हुआ था, जिसके तहत जो है गणपूर्ति प्रणाली को जो यहाँ पे समाप्त कर दिया गया था। तो इस प्रकार ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का आंसर होगा। दोस्तों, संविधान संशोधन है ना वो आर्टिकल 368 के तहत जो है संविधान की होती है। और दोस्तों, ये जो आर्टिकल 360 है, यानी कि संविधान संशोधन है ना, ये किस देश के संविधान से लिया गया है, तो साउथ अफ्रीका यानी जो दक्षिण अफ्रीका है ना, इसी देश के संविधान से हमारे देश में संविधान संशोधन को लाया गया है, जो आर्टिकल 368 में इसका वर्णन किया गया है। चलिए बढ़ते हैं इस सवाल की ओर, और क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि कंप्यूटर में सीपीयू के 3 घटक होते हैं, वो क्या क्या होते हैं आपको बताना है। तो दोस्तों, जो कंप्यूटर में सीपीयू के 3 घटक होते हैं वो होते हैं कौन से, एक होता है कंट्रोल यूनिट, ठीक है, दूसरा होता है एएलयू और तीसरा कौन सा होता है, मेमोरी होता है। तो इस प्रकार देखेंगे तो आप ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल क्या है कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय असेंबली में स्मोक बम फेंके थे, ये किसका विरोध कर रहे थे। तो दोस्तों, जो आपने देखा होगा, जो केंद्रीय विधानसभा है ना, क्वेश्चन यही पूछता है कि केंद्रीय विधानसभा में जो बम फेंके गए थे उसमें कौन कौन थे शामिल, वो थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त थे शामिल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दोस्तों, जब किसका विरोध करने के लिए उन्होंने बम फेंका था, तो दोस्तों ये ट्रस्ट ट्रेड इंस्टीट्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध करने के लिए उन्होंने बम फेंका था, यानी कि सरकार को सुनाने के लिए उन्होंने क्या किया था, जो केंद्रीय असेंबली में जो था ना बम फेंक दिया था। ठीक है, ताकि जो सरकार है, अंग्रेज है, उनके कानों तक ये बात पहुंचे, इसलिए उन्होंने क्या किया था, बम फेंका था केंद्रीय असेंबली में। किसने, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने। इसमें दोस्तों भगत सिंह को फांसी दे दिया गया था, बटुकेश्वर दत्त ने को फांसी नहीं मिला था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं सवाल को। क्या है कि हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। दोस्तों, शरीर में जो प्रोटीन की कमी होती है उस कमी से कौन सा रोग होता है आपको बताना है। तो दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे, जो क्वाशियोरकर होता है ना, ये प्रोटीन के क्या होती है, कमी से क्या होती है, क्वाशियोरकर रोग होता है, जो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। दोस्तों, बेरी बेरी की हम बात करें तो विटामिन बी की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी होता है, क्या होता है, बेरी बेरी होता है। और रिकेटस क्या होता है, विटामिन डी की कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेटस होता है। ठीक है, और स्कर्वी जो होती है विटामिन सी की कमी से क्या होती है, स्कर्वी होती है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा। तो इस प्रकार ऑप्शन डी हमारे प्रश्न का आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि हुरकिया बैल लोक नृत्य शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है। दोस्तों, जो हुरकिया बैल लोक नृत्य शैली है ना, इसका संबंध किस राज्य से हो जाएगा, तो आप लोग ध्यान रखेंगे यह उत्तराखंड से हो जाएगा। कहाँ से, उत्तराखंड से। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर होगा। और यहाँ पे कैपिटल कहाँ पे दोस्तों, देहरादून में उत्तराखंड की राजधानी हो जाएगी। ठीक है, तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए बढ़ते हैं इस सवाल की ओर।
क्या है कि भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों, जो भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग है ना, परमाणु ऊर्जा आयोग, इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, ये दोस्तों कहाँ हो जाएंगे, तो मुंबई में स्थित हो जाएगा। कहाँ पे? मुंबई में। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारे प्रश्न का आंसर होगा। दोस्तों अगर हम बात करें कि इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो कहाँ होगा दोस्तों, तो आपको रखना है बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कथक भारत के प्राचीन शास्त्रीय नृत्य की एक शैली है की उत्पत्ति किसमें हुई है? दोस्तों कथक जो है ना, ये उत्तर बिहार का है, सॉरी उत्तर बिहार नहीं, उत्तर भारत का है। जो भारत के प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है, कौन सा कथक है, इस शैली जो है कहाँ विकसित की गई है? तो दोस्तों ये किससे संबंधित हो जाएगा, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कौन सा? कथक। और दोस्तों आपने सुना होगा बिरजू महाराज के बारे में, और बिरजू महाराज जो थे ना, वो कथक नृत्य से संबंधित थे, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। तो इस प्रकार ऑप्शन ए हमारे प्रश्न का यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस ने प्रतिज्ञा आंदोलन प्लीज मूवमेंट शुरू किया था, इसका उद्देश्य क्या था? यानी कि इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस ने प्रतिज्ञा आंदोलन को शुरू किया था, इसका क्या उद्देश्य था, इसका क्या मोटो था दोस्तों? तो आप ध्यान रखेंगे, इसका था बाल विवाह को निषेधित करना। ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इस सवाल की ओर। क्या कह रहा है यहाँ पे उस क्वेश्चन, 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत छोड़ो का नारा को तैयार किया था? तो दोस्तों जो भारत छोड़ो था ना, ये का नारा सबसे पहले किसने तैयार किया था 1942 में? तो वो थे कौन? यूसुफ मेहरली। कौन थे? यूसुफ मेहरली थे। देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, महात्मा गांधी इसका आंसर नहीं होगा। यहाँ पे कह रहा है कि सबसे पहले की बात करिए कि भारत छोड़ो का नारा किसने तैयार किया था दोस्तों? तो वो थे यूसुफ मेहरली तैयार किया गया था, बाद में महात्मा गांधी जी ने इसे कहा था। ठीक है, तो ये बहुत कम लोग जानते होंगे इसके बारे में, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसका नाम क्या था? यूसुफ मेहरली था। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? यानी कि जो किसकी नियुक्ति जो ऐसी होती है, जो कौन सा ऐसा पद है जिसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति जी नहीं करते हैं? ठीक है, तो दोस्तों अपना ध्यान रखेंगे, जो राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं ना, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते दोस्तों, बल्कि कौन करते हैं? तो राज्यपाल करते हैं। ठीक है, संबंधित राज्य के जो राज्यपाल होते हैं वही क्या करते हैं? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। बाकी आप देखेंगे ऑप्शन को, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और जो राज्यों के राज्यपाल हैं, इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। जबकि राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्ति कौन करते हैं? तो राज्यपाल करते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? तो भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं दोस्तों, उसको किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, वो होता है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर होगा। इसमें ये नहीं कहा गया है कि निर्वाचित हो या मनोनीत हो, ऐसा कुछ भी इस पे नहीं है, बल्कि इसमें है कि संसद के दोनों सदन जो है ना, उसके सदस्य, जैसे कि आपका लोकसभा है ना, तो लोकसभा और राज्यसभा जितने भी सदस्य हैं, उन सभी के द्वारा जो है ना उपराष्ट्रपति को चुना जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारे पास आंसर होगा। निर्वाचित होता है, चुना नहीं, निर्वाचित होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल कह रहे हैं यहाँ पे कि देश से व्यापार के लिए बाधाओं को कम करने और व्यापार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भागीदारी बढ़ाने की प्रक्रिया है। तो दोस्तों वो कौन सी प्रक्रिया हो जाएगी यहाँ पे? तो ये व्यापार एकीकरण हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भारत के वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट देश में प्रस्तुत किया जाता है। तो दोस्तों जो भारत के वित्त मंत्री होते हैं, इसके द्वारा जो केंद्रीय बजट होते हैं, वो किस में प्रस्तुत किए जाते हैं? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, इसे हम लोग क्या करते हैं, लोकसभा में जो है प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता है कि जो जैसे अभी वर्तमान में भारत के वो वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी हैं। और इस बार भी वो क्या करेंगी, तो जो बजट पेश करेंगे। ठीक है, कहाँ पे? लोकसभा में। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि किस देश में 6 न्यूज मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म मैंडेटरी बारगेनिंग कोड है? तो किस देश में 6 न्यूज मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म मैंडेटरी बारगेनिंग कोड है दोस्तों? तो कहाँ का है? तो दोस्तों कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। निर्मित और निर्यातित वस्तुओं को प्रशासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर बेचे जाने हेतु दिल्ली में विशेष बाजार सराय ए दल की स्थापना किसने किया था? तो दोस्तों दिल्ली में हमारे पास है एक कौन सा सराय दल है? ठीक है, सराय दल। तो सराय दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, ये थे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है ना विशेष बाजार जो था, यानी जो बाजार प्रणाली थी वो किसके द्वारा आरंभ की गई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही आरंभ की गई थी। तो इस प्रकार देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कह रहा है कि भारत में बचत बैंक खाते पर दी जाने वाली ब्याज दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है?
तो दोस्तों भारत में जो बचत बैंक होते हैं, बचत बैंक खाते पर दी जाने वाली जो ब्याज दर होती है वो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, ये होती है संबंधित बैंक द्वारा क्या होती है, निर्धारित की जाती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना होता है? दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है? आप लोग ध्यान रखेंगे, जिप्सम से मिलकर बना होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा इनमें से कौन सी होती है? तो ग्लोब पर जो अक्षांश होती है इसकी सबसे लंबी रेखा कौन सी होती है? दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, वो कौन सी होती है? भूमध्य रेखा क्या होती है? ग्लोब पर सबसे लंबी रेखा होती है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों इसका हमने आपसे 20 प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं और 20 प्रश्न की ओर। दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर शेयर करना है कि इस जो है ना मतलब मॉडल सेट 10 में आपका 40 प्रश्नों में से स्कोर कितना बना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण 1969 के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो दोस्तों जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में 14 बैंकों का, ठीक है। तो उस वक्त कह रहा है कि आरबीआई का गवर्नर कौन थे, ठीक है। तो दोस्तों उस वक्त कौन थे? DIJ पटेल जी थे उस वक्त, कौन थे? आरबीआई के गवर्नर जी थे, ठीक है। और मुख्यमंत्री कौन थे यहाँ पे, सॉरी पीएम कौन थी? तो इंदिरा गांधी जी वहाँ पे पीएम हो जाएंगे। एप्पल किस प्रकार का उपग्रह है? दोस्तों एप्पल हमारे पास है वो किस प्रकार का उपग्रह हो जाएगा? तो दोस्तों वो हो जाएगा कौन सा? संचार उपग्रह होगा एप्पल, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहे हैं कि किस प्रधानमंत्री का जन्म भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद हुआ था? तो कौन से प्रधानमंत्री है जिनका जन्म भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद हुआ है दोस्तों? तो वो प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? तो नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे, जिनको स्वतंत्रता मिलने के बाद जो है ना इसकी जन्म हुई है, ठीक है। अगला सवाल है कि हिमालय का इनमें से कौन सा पहाड़ी दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता है? तो कौन सा ऐसा पहाड़ी दर्रा है जो उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता है दोस्तों? तो आप ध्यान रखेंगे जो सिपिला दर्रा है ना, सिपिला दर्रा, ये दोस्तों कहाँ पे आपके पास? तो हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। सिपिला दर्रा जो यहाँ देखिए माना, नीति और मांगसा, ये दोस्तों क्या है आपके पास? तो सभी सभी क्या है? उत्तराखंड में स्थित है। बाकी सिपिला दर्रा कहाँ पे आपके पास? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी जीवाणु के कारण से होती है? तो कौन सा बीमारी है जिसका कारण क्या होता है? जीवाणु होता है, ठीक है, बैक्टीरिया होता है। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, वो क्या होता है? एंथ्रेक्स बीमारी जो होती है, जिसकी वजह से क्या होता है आपके पास? तो जीवाणु से एंथ्रेक्स रोग होता है। ओजोन परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है? दोस्तों जो ओजोन परत की मोटाई होती है ना उसको हम किस में मापते हैं? तो दोस्तों हम लोग डॉप्सन इकाई में मापते हैं किसको? ओजोन परत की इकाई को, मतलब कि डॉप्सन इकाई में मापते हैं ओजोन परत की मोटाई को। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का तथा मापदंड नहीं है? देखिए राज्य के राज्यपाल होते हैं, इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो कह रहा है कि नियुक्ति के लिए कौन सा मापदंड यहाँ पे नहीं है दोस्तों, तो आप तो ध्यान रखेंगे इस बात को। तो देखिए पहला जो हमारे पास ऑप्शन है ना, क्या कह रहा है यहाँ पे देखेंगे, तो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, तो बात बिल्कुल सही है, होना ही चाहिए। उसे 35 वर्ष की या इससे अधिक आयु का होना चाहिए, ये भी सही है, ठीक है। अगला है कि उसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए अर्हत होना चाहिए, दोस्तों ये बातें गलत दे रखी हैं। आगे है उसे किसी अन्य लाभकारी पद पर आसीन नहीं होना चाहिए, ये भी सही है। तो कौन सा कथन यहाँ पे नहीं है दोस्तों? तो है वही नहीं है और वही पूछा था नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो कौन सी नदी है आपके ऑप्शन के अनुसार जो कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है, ठीक है। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे जो साबरमती नदी है ना, साबरमती, ये क्या गिरती है आपके अरब सागर में गिरती है। बाकी गोदावरी, कावेरी और कृष्णा ये है आपके अरब सागर में नहीं गिरती। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न है कि एक सुक्रोज अणु में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? तो एक सुक्रोज अणु में जो है कितने कार्बन परमाणु होते हैं? दोस्तों आप ध्यान रखेंगे 12 कार्बन परमाणु होते हैं। कितने? 12 होते हैं। निम्नलिखित वेब ब्राउजर में से कौन सा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर नहीं है? ठीक है, तो कौन सा ऐसा वेब ब्राउजर है इसमें कौन सा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर नहीं होगा? तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे जो मोजिला फायरफॉक्स होता है ये क्या होता है? मेरे पास प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का उदाहरण ये नहीं होगा। अगला सवाल है कि महाभारत का मूल नाम क्या था? दोस्तों जो महाभारत है ना इसका मूल नाम क्या था? आप तो ध्यान रखेंगे, इसे बोलते हैं जय संहिता के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? जय संहिता के नाम से महाभारत को जाना जाता है। अगला सवाल है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था ना ये और आपको 1576 में लड़ा गया था, ठीक है। और दूसरी युद्ध जो है हल्दी घाटी का युद्ध ये किसके किसके बीच में हुआ था? यदि आप जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हल्दी घाटी का युद्ध जो है ना ये किसके किसके बीच हुआ था, ठीक है। हम जानना चाहते हैं कि आपको पता है कि नहीं। दोस्तों आपको पता नहीं भी होगा ना तो आप क्या कीजिएगा, कहीं से भी गूगल से या कहीं से भी सर्च करके
आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यदि आप कुछ लिख देते हैं ना, तो क्योंकि जब भी आप कुछ लिखते हैं ना, उसे आप कभी नहीं बोलते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ इसका आंसर आप सभी लोग खोज करके, ढूँढ करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हल्दी घाटी के युद्ध में किसके बीच में इसका युद्ध हुआ था। चलिए, अगला सवाल है कि भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में इनमें से किससे संबंधित है? दोस्तों, जो भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची है ना, ये आपको पता है कि कितनी अनुसूची है भारतीय संविधान में? 12 अनुसूची है। इसमें जो दूसरी अनुसूची है दोस्तों, ये किससे संबंधित हो जाएगी? तो राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन संबंधित है, ठीक है? वेतन से संबंधित यहाँ पे हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि डैश एक सल्फर युक्त अमीनो अम्ल होती है, यानी कौन सा एक सल्फर युक्त अमीनो एसिड होता है दोस्तों? तो दोस्तों वो कौन सा होता है हमारे पास? सिस्टीन जो है ना, आपके पास यही इसका आंसर होगा। भारत संविधान के अनुच्छेद 17 में इनमें से किस पर जोर दिया गया है? दोस्तों, अनुच्छेद 17 में जो है ना, अस्पृश्यता का अंत के बारे में चर्चा की गई है। जो ऑप्शन नंबर सी देख सकते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है? अस्पृश्यता का अंत, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हुई हैं? तो कौन सा ऐसा भारतीय राज्य की सीमा है जो चाइना, नेपाल और भूटान से जुड़ी हुई है? तो दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा? आपके पास सिक्किम जो है ना, इसका आंसर हो जाएगा। दामोदर घाटी निगम डैश का संचालन करता है? तो जो दामोदर नदी घाटी निगम है, ये किसका संचालन करता है दोस्तों? आप लोग ध्यान रखेंगे, ये ताप विद्युत केंद्र पे क्या करता है? संचालन करता है। अगला सवाल है कि अल-बिरुनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी थी? तो दोस्तों, जो किताब उल हिंद है ना, ये किसके द्वारा लिखी गई है? अल-बिरुनी द्वारा लिखी गई है, ठीक है? तो किस भाषा में लिखा गया था दोस्तों? तो ये इन्होंने अरबी भाषा में लिखा था। किस भाषा में? अरबी भाषा में लिखा था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के विश्रांति काल के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान की गई है? तो दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे, यह है कौन सा? अनुच्छेद 123, यानी कि अध्यादेश जो होता है ऑर्डिनेंस, वो किसमें होता है? राष्ट्रपति द्वारा। तो 123 के तहत होता है, ठीक है? और जो राज्यपाल जारी करते हैं अध्यादेश, वो किसमें होता है? तो 231 के तहत होता है, ठीक है? इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। और दोस्तों, लास्ट हमारा सवाल है कि तुगलमा क्या है? ठीक है? तो दोस्तों, आपको पता है कि हम जो लास्ट प्रश्न होते हैं आप सभी के लिए छोड़ते हैं। आपके जो कर कमल हैं हाथों से, हम चाहते हैं कि आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। बाकी दोस्तों, आप लोग लिखते नहीं हैं, कोई बात नहीं है, हमारा काम है आपको बताना। बाकी आप उसे मानते या नहीं मानते, ये आप पे निर्भर करता है। बाकी हम जो आपके लिए प्रश्न छोड़ते हैं, इसलिए छोड़ते हैं कि आप लोग उसे ढूंढिए, क्योंकि आप जो चीज़ ढूंढते हैं ना, तो आप कभी नहीं बोलते हैं। तो हम आपकी भलाई के लिए सोचते हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं, अपना कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपका क्या सोच है इस वीडियो के प्रति, ठीक है? तो बाकी दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।